Let's go with the Navratri series today. Hi. Hi. मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स विच इज़ अ डीपीएस गर्ल्स ग्रुप में उनके साथ गरबा खेलने गई थी। हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पासेस लिए, स्टैम्प लगाया, चेकिंग वगैरह किया एंड देन हम स्ट्रेट टू द वॉशरूम गए बिकॉज सबको टचअप करना था, पिक्चर्स लेनी थी, किसी को ब्लश, किसी को लाइनर, कुछ ना कुछ सबका चल रहा था। उसके बाद हम लोग सेट होके टोटल ग्राउंड पे गए एंड ग्राउंड देखते ही वी वर लाइक ओ माई गॉड, सो प्रिटी, द डेकोरेशन वॉज टॉप नॉच, वेरी वेरी प्रिटी, सो ब्यूटिफुल। एंड देन हमने अपना गरबा स्टार्ट किया एंड ऑलमोस्ट 6:30 टू रात के 11 साढ़े 11 तक तो हम लोग नॉन स्टॉप गरबा ही खेल रहे थे। हम लोग एक मिनट भी नहीं रुके हैं एंड इट वाज आई गेस थर्ड और द फोर्थ डे ऑफ नवरात्रि। बट इससे पहले हम लोग के एग्जाम्स वगैरह प्रैक्टिकल्स थे तो हम लोग ने गरबा नहीं किया था, तो हम गरबा कर रहे थे इस दिन फर्स्ट डे। तो बॉडी ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा पेन महसूस करी थी बिकॉज बहुत दिन के बाद डांस करो तो बॉडी में पेन होता है, बट इट वॉज सो फन। और हम लोग हर साल ही वेट करते हैं कि हम सब ग्रुप आए, एक छोटा सा रियूनियन जैसा हो जाए जिससे कि हम लोग को इतना एंजॉय होता है गरबा। हम लोग हर साल का एक रिचुअल काइंड ऑफ थिंग है एंड वी रियली एंजॉय इट। हमने बहुत सारे स्टेप्स चेंज करे, बहुत सारे स्टेप्स करे, हमने सब कुछ ट्राई किया। नेक्स्ट डे मेरे को जाना था बड़ौदा, जो आप आके देखेंगे। एंड मैंने सोच रखा था कि कुछ भी हो जाए इन लोगों के साथ तो एक दिन मैं निकाल के ही रहूंगी बिकॉज आई कांट मिस नवरात्रि विदाउट देम। लाइक पॉसिबल ही नहीं है कि नवरात्रि हो और मैं इन लोग से साथ गरबा ना जाऊँ या ना मिलूं। एंड डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर था। हमने इतनी सारी फोटोज ली हैं कि पूछो ही मत। मतलब हमने इतने रील बनाए, इतने पिक्चर्स लिए एंड बहुत प्यारा प्यारा सब कुछ सेटअप था एंड हम सब इतने सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हम गए वहीं पे खाना खाने फूड कोर्ट पे एंड वहाँ पे भी हमारा डांसिंग चल ही रहा था, हम लोग रुक ही नहीं रहे थे। हमने इतना खाना खाया है। आउटफिट सॉरी गाइस, रैंडम और ये बंदी एकदम गाइस, रैंडम कुर्ता विद अ रैंडम शर्ट ऑफ माइन सडनली कॉम्बिनेशन हो गया है। ना मैंने इसको कुर्ता देखा ना इसने मेरी शर्ट देखी और फिर इसको लेट्स गो। आस्था के पास एक्चुअली कोई आउटफिट नहीं था, इसलिए हमने लास्ट मिनट जैसे भी हो सके कुछ भी अरेंज कर करके मिसमैच करके बनाया था बिकॉज उसका कॉल आया था एकदम एंड मोमेंट पे। गाइस से हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। I don't know these people. हैप्पी नवरात्रि। Guys, I don't know these people. हैप्पी नवरात्रि। इसी के साथ आज का दिन खत्म हुआ। अभी रहता है दी एंड आइसक्रीम। एक आइसक्रीम की रील बनाने के बाद उसके बाद हम लोगों ने रील बनाई काफी ज्यादा सार्वजनिक ढंग से बिकॉज सब जने वहाँ पे इतने सारे लोग थे ना कि सब हम ही को देख रहे थे एंड वी वर डांसिंग ऐसे रिसेप्शन एरिया पे एंड छोटे छोटे बच्चे भी हम लोग को देख के दे वर लाइक काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड लुक दे रहे थे। एंड देन हम लोग ने कैब बुक करी एंड हम लोग निकल गए घर वापसी के लिए। इट वॉज ऑलमोस्ट 1। गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, डन फॉर द डे एंड इट वॉज फन। आउटफिट चेक। तो हर साल नवरात्रि में कोशिश करते हैं कि एक ना एक दिन तो जरूर ही जाए। घर आते ही मैंने पैकिंग करी क्योंकि मेरे को नेक्स्ट डे जाना था बड़ौदा फॉर गरबा एंड इट वाज सैटरडे संडे, तो हम फ्राइडे को निकले थे। एंड हम लोगों ने सोचा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रोड्स पे, तो हम लोगों ने लोकल ट्रेन लिया था। आई वेंट विद ऑफिस फ्रेंड एंड उनके साथ हम लोगों ने सोचा था कि लोकल ट्रेन से चलते हैं, विच वॉज मुंबई सेंट्रल जाना था। तो हमें 4 लोकल ट्रेन बदलनी थी बट इट वॉज वेरी फास्ट स्पीड। बट कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि ट्रेन लेट हो गई एंड हम लोग बड़ौदा की ट्रेन लेने के लिए 2:30 पहुंचना था मुंबई सेंट्रल एंड हम लोग 2:20 पे पहुंचे और जैसे तैसे इतना भागा ट्रेन मिल जाए मिस ना हो। एंड हम लोग बैठे ट्रेन में। ट्रेन का जर्नी बहुत अच्छा होती है एंड हम लोग रात के 8 बजे तक स्टेशन पहुंच गए। घर पे पहुंचने के बाद ही तैयार हुए एंड 9 o'clock तक तो हम लोग ग्राउंड पे आ गए थे गरबा की एंड वो भी ऑब्वियसली बहुत डेकोरेटेड था। फिर हमने वहाँ पे अम्बे माँ की आरतीज देखी, हम लोग ने पार्टिसिपेट भी किया एंड उसके बाद हम लोगों ने गरबा स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़ा वार्म अप होता है बट बहुत मज़ा आता है क्योंकि नवरात्रि इन गुजरात हिट्स डिफरेंट। गुजरात में सबका एक सिंगल सर्कल होता है, सब सेम स्टेप्स करते हैं एंड इतना ज़्यादा मज़ा आता है और सब इतने प्यार से गरबा करते हैं, बहुत देख के अच्छा लगता है। चाहे आप गरबा करो या ना करो, गुजरात में नवरात्रि देखोगे तो आपको
अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोगों ने इतना गरबा किया, ऑलमोस्ट रात के हम लोग 2-2:30 बजे तक तो गरबा ग्राउंड पे ही थे। एंड नवरात्रि इन गुजरात इज डिफरेंट बिकॉज वहाँ पे एक सिंगल सर्कल बनता है एंड सब जने मिलके एक साथ एक स्टेप करते हैं और सब जने मिल बांट के सब कुछ करते हैं। मुंबई में वहीं पे सबके छोटे छोटे अपने अपने सर्कल होते हैं, सब जने मिलके नहीं करते हैं, बट यहाँ पे बहुत एकता से गरबा होता है और बहुत प्रेम से होता है। उसके बाद हम लोगों ने इतना गरबा किया कि हम लोग थक चुके थे। फिर हम लोग ने सोचा कि हम थोड़ी देर ना साइड में बैठ जाते हैं एंड सबको देखते देखते हैं, एंजॉय करते हैं, देख देखते कि सब कैसे गरबा कर रहे हैं। सबके आउटफिट्स इतने सुंदर थे। मुझे मेरा भी आउटफिट उस दिन इतना सुंदर लग रहा था। इट वाज येलो कलर का लहंगा विथ मिरर वर्क और वो इतना प्यारा लग रहा था देखने में कि मजा आ गया। फिर हमने बहुत सारी अगेन फोटोज खींची बिकॉज फोटोज आर इम्पोर्टेंट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करने जाएंगे सुबह सुबह। उसके बाद हम लोग लक्ष्मी पैलेस एंड ऑल जाएंगे, फिर शाम को गरबा। कल भी हम लोग ऑलमोस्ट रात के 3:30 बजे तक उठे हुए थे। आज भी हम थोड़ा सा 9 o'clock तक उठे हैं एंड अभी आगे के प्लान्स हैं और देखते हैं क्या क्या करते हैं। शुभ नवरात्रि। गुजराती नाश्ता करने के बाद हम तुरंत से गए द लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि आप जानते हैं 4 गुना बड़ा है अपने बल्किंगम पैलेस से भी ज्यादा। ये हमेशा से हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और इसकी कहानी तब शुरू हुई थी जब 1880 में इसकी पहली नींव रखी गई थी। ये इतना सुंदर है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक कहानी है जो हेरिटेज और क्राफ्टमैनशिप को का एक चैप्टर को सेलिब्रेट करता है। ये हमेशा से बड़ौदा का एक क्राउन ज्वेल माना जाता है। हम सबको वॉकमैन दिए गए थे इसकी हिस्ट्री जानने के लिए और ये देखते ही लाजवाब आपको लगेगी बिल्डिंग। इतना प्यारा, इतना अच्छा काम किया गया है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है लग्जरी में। विच इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। अंदर तो अलाउड नहीं है, बाहर से हम जरूर आपको दिखाएंगे। आर्किटेक्चर, हिस्ट्री एंड रॉयल्टी का एक परफेक्ट ब्लेंड है ये जगह। यहाँ की बेकरी बहुत बहुत टेस्टी प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे। देन हम लोग घर जाके फटाफट तैयार होके डिनर करके हम लोग आए दूसरे ग्राउंड पे, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज था। यहाँ के पासेस हमने लिए थे बट यहाँ पे कंडीशन थी नो तिलक नो एंट्री। यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई बट ना सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, लाइक जैमर्स लगा रखे थे एंड हम लोग किसी को कॉल या टेक्स्ट नहीं कर सकते। बट घुसने से पहले हमें मैसेज आया कि हमारी जो ट्रेन है वो इस बार पनवेल नहीं रुकेगी, इट्स स्किपिंग द मुंबई स्टेशन एंड डायरेक्टली वो लोनावला रुकेगी। ऑब्वियसली जो हमारे से दूर है, हमने फिर भी गरबा वगैरह खेला। हमने कहा देखी जाएगी कल की कल। एंड हमें सुबह सुबह 6:30 का ट्रेन था एंड हम लोग ने रात के 3-4 बजे तक खेला। हम लोग घर आए 4:30 तक। हम लोगों ने पैकिंग करी, चेंज किया, मेकअप वेकअप उतारा फटाफट। इतनी जोर से नींद आ रही थी, हम लोग ट्रेन में लिटरली पूरे टाइम सोते हुए आए हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ थी बट इतना सुंदर जगह थी। हमने ऑटो लिया, सुबह सुबह डायरेक्ट स्टेशन पहुंचे। पूरे टाइम नींद में थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था हम कौन से स्टेशन पे उतरेंगे। फिर हम उतरे वसई रोड पे। रेड अलर्ट था मुंबई में, इसलिए स्टेशन स्किप किया गया था। मुंबई का ट्रैक्स पे पानी भर चुका था। वसई रोड उतरने के बाद भी हमारा घर काफी दूर था तो हमने सोचा लोकल ट्रेन लेते हैं। टिकट हमें दिख नहीं रहा था काउंटर कहीं पे भी। हमने फिर जैसे तैसे निकाला मोबाइल ऐप से टिकट पे एंड ट्रेन में भी पानी घुस रहा था क्योंकि इतनी जोर से बारिश हो रही थी कि हम लोग को ट्रेन के अंदर भी छाता खोल के बैठना पड़ा था। एंड हम लोग जैसे तैसे करके गोरेगांव, फिर उसके बाद मेगा ब्लॉक था, संडे था तो और ट्रेन की फ्रीक्वेंसीज नहीं थी तो बहुत दिक्कत हुआ हमें वसई रोड से घर तक आने के लिए। फिर हम लोगों ने सोचा कि एटलीस्ट मिड वे से कैब करते हैं बिकॉज वसई रोड से कैब इज लाइक 3-4 आवर्स का ट्रैफिक जैम। फिर हम लोग ने बैंड्रा से कैब करी और घर आए। उसके बाद हेलो गाइस, तो आज है नवरात्रि का 8th डे विच इज़ अष्टमी और ऑब्वियसली घर में बने हैं हलवा पूरी चने और अभी हम नारियल तोड़ रहे हैं। और बचपन में तो हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते थे, सबके घर में कंजक खाने। मेरे भाई को एज ए लंगूर हम लोग हर जगह लेके जाते थे। हमने करी घर में पूजा। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, मैं हम बड़ौदा में मार्केट भी गए थे बट मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे इतना सारा रश था ना कि कैमरा निकालना तो दूर, चलने की भी जगह नहीं थी। उसके बाद हम लोग ने सोचा क्यों नहीं मम्मी और मैं शाम को जाएं दुर्गा पूजा के पंडाल देखने के लिए, क्योंकि वो इतने ज्यादा सुंदर एंड रिच इन कल्चर होते हैं कि मजा आ जाता है। उसी के पास हम वहाँ पे था दुर्गा मेला, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट एंड मेनी मोर टेक्सटाइल्स एंड स्टफ मिल रहे थे तो हमने वो एक्सप्लोर किया एंड इतने क्यूट क्यूट प्रोडक्ट्स थे ना कि मजा आ गया देख के। हमने वो पूरी शाम में इंजॉय वहीं पे करी। मैं अपने कॉलेज वालों के साथ भी जाने वाली थी, पासेस लिए थे हमने बट
ड्यू टू सम XYZ रीजंस हम लोग नहीं जा पाए एंड कॉलेज वाला भी हमारा गरबा नाइट हुआ था बट that day nobody was available in my group so I didn't went, but overall my Navratri was really good. I feel blessed and it was really fun year, so don't forget to like, share and subscribe for more fun videos.